मैं क्या गाँव में खेलता हूँ, खेलते ना कोई ट्रक वाला उठा के ले गया राजस्थान में। राजस्थान में भेड़ बकरी हम चुराता और कुट्टा मारी भी करता, एक रोटी देता और खिचड़ी बांध देता। इसके साथ ये जो पेज है ये दिया, इसकी आप बीती उसने जो लिखी थी उसमें एड्रेस नहीं लिखा। ये अभी हमारे पास पहुंचा है, इसको आगे हम इसकी तलाश में और इसको घर पहुंचाने में भरसक प्रयास करेंगे। ये कहानी आपको फिल्मी जरूर लग सकती है, लेकिन एक लड़के की दुख भरी कहानी है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि पंचकुला का रहने वाला एक युवक 17-18 साल से जंजीरों में रहने को मजबूर है। दरअसल आपको बता दें कि इस युवक का पंचकुला से किसी ने अपहरण कर दिया था और इसे राजस्थान ले गए थे, जहां पर ये युवक दिन रात बेड़ियों में बंधा रहा और इसे भेड़ चुराने का काम दिया जाता था। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, आइए आपको बताते हैं। युवक ने बताया कि आज से 17-18 साल पहले जिस व्यक्ति ने उसका अपहरण किया था वो पंचकुला के किसी गांव में रहता था और अपहरण कर उसे राजस्थान ले गया और राजस्थान में उसे भेड़ बकरियां चुरानी पड़ती थी और उसके बाद उसे जंजीरों में बांध दिया जाता था और भेड़ बकरियों का पानी और बचा कुचा खाना दिया जाता था। इस कहानी का खुलासा तब हुआ जब राजस्थान में भेड़ बकरियां छोड़ने गया एक ट्रक ड्राइवर इस युवक से मिला और देखा कि युवक जंजीरों में बंधा हुआ है। जब युवक ने अपनी दुख भरी कहानी ट्रक ड्राइवर को सुनाई तो ट्रक ड्राइवर युवक को अपने ट्रक में बिठाकर पंचकुला ले आया और कुछ पैसे देकर कहा कि पुलिस के पास चले जाओ, पुलिस आपकी मदद करेगी। थाने का पता पूछते पूछते युवक पंचकुला के सेक्टर 5 थाने में पहुंचा, जहां पर थाना प्रभारी रुपेश चौधरी से मिला और रुपेश चौधरी ने उस युवक से बातचीत की और अब थाना प्रभारी रुपेश भी उस युवक को अपने परिवार से मिलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं क्या गाँव में खेलता हूँ, खेलते ना कोई ट्रक वाला उठा के ले गया राजस्थान में। राजस्थान में भेड़ बकरी हम चुराता और कुट्टा मारी भी करता, एक रोटी देता और खिचड़ी बांध देता। रात के टाइम कोई अठवा अपने पंजाब को पता नहीं हरियाणा कोई ट्रक वाले भेड़ बकरी लेने गए हो, उसने मेरी हालत देखी तो उसने मैंने पूछो, फिर उसने फिर रात ने मैंने बैठूँ गाड़ी में डाल के ले आए हो और उसने फिर पंचकुला पहला वो गाड़ी वाले दिल्ली की भेड़ बकरी छोड़ी, फिर वो पंचकुला छोड़ी है, फिर वो आगे निकले हो। वो बोले थाना में चल जाए पंचकुला में और वहाँ से तेरा भी तुम भी मीडिया वाला हम चल जाए भी, मैं तेना एक पर्ची लिखी दूँ, इसके थाना में दिखा दी भी तेरे परिवार से पहुँच जाएगा। मैं ठीक है। तो राजस्थान में क्या करवाते थे आप? भेड़ बकरी चराता हूँ, खेत में काम करता हूँ, गोडी गाड़ी करता हूँ। 17-18 साल रहे हूँ बेटा। तो बांध के भी रखते थे? बांध के रखते, रात में बांध देता भाग नहीं खिचड़ी का। तो जिसने रखा हुआ था उसका नाम पता है? जगदीश। हाँ जगदीश। अच्छा, कोई और पहचान हो उसकी? और पता बंग परिवार बैठी रहते हो, 3-4 लड़के हैं बंग, 3-4 छोरा भी हैं। तो अब पंचकुला का कोई गांव कौन सा है? गाँव का नाम बाप का माँ का नाम कोई याद नहीं है? कोई याद नहीं है। अच्छा, पंचकुला का जो गांव था कोई निशानी याद हो, कुछ याद हो आपको? क्या क्या स्कूल बाहरले साइड है, सरकारी स्कूल है गाँव में, छोटू 5 ही तो 8वीं तक स्कूल है। स्कूल ही तो याद नहीं है मेरे। और हनुमान मंदिर हो छोटे से गाँव में? गाँव में छोटे हुए पहले तो, अब तो पता उन गाँव चेंज हो गया या नहीं हो गया। और भी मेरे पापा दुकान पे भी जाता और खेती बाड़ी भी करता। दुकान किस चीज़ की करते थे? दुकान परचून की, उन कपड़े की तो जाने उनके थी दुकान पे, मैंने ना लेके गया ना मैं कभी गया पापा से था। तो गाँव में थे? बहन से बहना के साथ स्कूल जाता हूँ। दरअसल मामला ये है कि भी एक लड़का जो हमें मिला है, जो करीबन उम्र 30-1 साल है इसकी, तो इसने आप बीती जो मुझे बताया है, अभी तक ये अपना नाम बताने में असमर्थ है। इसको अपने जन्म का जो नाम है वो नहीं पता है, ना माँ बाप का नाम पता है, ना किसी गांव का पता है। सिर्फ इसको इतना पता है कि भी मैं पंचकुला का रहने वाला हूँ।
किसी गांव से संबंधित है। ये इसने ये बतलाया भी इसका जो गांव है वो गांव उसके बाहर एक प्राइवेट स्कूल और एक सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है। इसकी 3-4 बहनें थी और ये इकलौता भाई है उनका। और जैसे कि इसने बतलाया कि भी आज से करीबन 18-20 साल या 15 साल पहले इसको कोई व्यक्ति जो राजस्थान से बिलोंग करता है और वो यहाँ से बकरियाँ वगैरह लेने के लिए आया था या छोड़ने आया था, वो इसको गांव के बाहर से उठा कर ले गया था। और ले जाने के बाद वहाँ राजस्थान में किसी जगह पे खेतों में रखा गया इसको, वहीं खेतों में काम, कभी किसी गांव में नहीं जाने दिया और वहीं इसको रखा गया। वहीं उसको एक टाइम की इसको खाना दे दिया करते थे और खेत में काम कराया। अब ये पहुंचा पंचकुला इस तरह से था कि भी वहाँ कोई ट्रक वाला व्यापारी गया था उस राजस्थान वाली जगह पे, उसका भी हमें अभी नहीं पता है, ना इसको पता है भी कौन सी जगह इसको रखा गया। केवल ये इतना बता सकता है कि भी जो व्यक्ति इसको लेके गया था उस व्यक्ति का नाम जगदीश लेते थे। उसकी परिवार वहाँ झोपड़ी में रहता था, इसको भी वहीं झोपड़ी में रखा गया और इतने साल तक। अभी जब ये ट्रक वाला व्यापारी वहाँ गया तो इसने इस लड़के के बारे में पूछा भी ये कौन है, तो ये उसको ये हुआ कि इसने बताया भी पंचकुला का रहने वाला हूँ मैं। और जैसा कि फिर वो ट्रक वाला इसको यहाँ ले आया और एक पेज लिख के इसके पास, इसके साथ ये जो पेज है ये दिया, इसकी आप बीती उसने जो लिखी थी उसमें एड्रेस नहीं लिखा कि भी कौन से स्थान से वो ट्रक वाला इसको लेके आया था, ना इस लड़के को ये पता भी कौन से स्थान से वो आया है। फिलहाल हमारे पास ये है कि भी हमें इसका पता लगाना है कि भी पंचकुला आज से 15, 20, 22 साल पहले अगर किसी का बेटा कोई खोया है तो वो हमारे से संपर्क कर सकता है। इसके ये इतना जानता है भी माँ बाप है, चाचा ताऊओं के घर थे आसपास में और ये 3-4 बहनों का इकलौता भाई है। इसके अलावा ये नहीं जानता है। तो मेरी सभी इलाका वासियों से, गांव वासियों से, इस पंचकुला के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे अपील है कि भी इसके बारे में अगर किसी को कुछ पता लगे तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, थाने में संपर्क कर सकते हैं सेक्टर 5 के। ये अभी हमारे पास पहुंचा है, इसको आगे हम इसकी तलाश में और इसको घर पहुंचाने में भरसक प्रयास करेंगे। तो जो ट्रक चालक था तो क्या उसकी कोई पहचान या कुछ इस तरह? नहीं, ट्रक चालक एक्चुअली में इसको कहीं बाहर ही छोड़ गया और इसको इतना बतला गया भी आप है ना थाना से संपर्क कर लेना, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे। तो इसको अभी फ़िलहाल सेक्टर 5 के थाने में लेके आए हैं, इससे बातचीत कर ही रहे थे, इसी का और इसका पता लगाएंगे।